अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और गर्मी को एंजॉय कर रहे होंगे। गर्मी इतनी है कि बस कुछ ना ही पूछें। और इस गर्मी में हमें बाहर निकलना पड़ता है अक्सर। कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें करने होते हैं, तो हम भी इसी सिलसिले में बाहर निकले तो पता चला कि जो टेम्परेचर है 44 सेल्सियस है जद्दा में। बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है आजकल। और पाकिस्तान का तो मौसम बहुत खूबसूरत हुआ है, बारिशें हो रही हैं और पाकिस्तानी वहाँ एंजॉय कर रहे हैं और हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं गर्मी को। तो हम आए थे तो कीर आइला, जो एक 5 एल की शॉप है। मतलब आप हर तरह की चीज़ जो भी वहाँ से लेना चाहें घर की, बड़ा इजीली अवेलेबल हो जाती है और उनके प्राइसेस बहुत रिजनेबल होते हैं। तो चलो चलो चलो। हम यहाँ पहुँच चुके हैं आज और गर्मी बहुत है। हमें लेनी थी स्टेशनरी। अली का एडमिशन हमने करवाया है पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल जो रिहाब में है। और रिसेंटली इसका ट्रॉली। एडमिशन हुआ है, तो उसकी स्कूल की स्टेशनरी हमें अभी लेनी है। तो हमने सोचा कि हम जो जो मॉल्स होते हैं 5 रियाल के, इसमें देख लेते हैं क्योंकि इनकी प्राइसेस बहुत रीज़नेबल होती हैं। और जो जो अवेलेबल होंगी हम वो ले लेंगे, और जो अगर नहीं होंगी तो फिर वो ये जो बुक शॉप्स होती हैं फिर वहाँ से देखेंगे। तो इसी सिलसिले में हम आए थे और ये एक लिस्ट है, इसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ें लेनी हैं और फिर स्कूल वालों को देनी है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हेलो। अब मतलब इजीली अवेलेबल थी, जैसे कि ये फ़ोल्डर्स थे, पेंसिल्स थी और उनकी मतलब ट्रायंगुलर पेंसिल्स उनको रिक्वायर थी। शार्पनर्स थे जिसमें डुअल शार्पनर्स होते हैं, कुछ वो मुझे देखने थे। तो मतलब बहुत अच्छी यहाँ पे चीज़ें हैं और इतनी वैरायटी होती है कि आप सोच नहीं सकते कि दिल करता है ये भी ले लें, ये भी ले लें। हर तरह की चीज़ें हैं। टॉयज़ का कलेक्शन बच्चों के लिए अलग सेक्शन है, स्टेशनरी का अलग है। तो क्ले मैं देख रही थी कि मुझे 5 कलर्स की उनको देनी थी, तो वो मुझे मिली नहीं। फिर अबे। मैंने वो स्किप कर दी। और यहाँ पे मुझे एक स्टैंड मिरर चाहिए था, वो मुझे नज़र आ गया, दोबारा से तो सीख एक के वो जाना। लिया मैंने। चल। और स्कूल में टिश्यूज़ वगैरह की रिक्वायरमेंट थी, 3 बॉक्सेस चाहिए थे और और वेट वेट वाइप्स वाइप्स रह गए, वेट वाइप्स जैसी रख लीजिए। चीज़ें। बट वो कुछ चीज़ें मिल रही थी, कुछ नहीं मिल रही थी। तो फिर इंशाल्लाह जो रह गई वो फिर कहीं और से मैं देखूँगी। तो घर का सामान भी नहीं, कुछ मैं याद आ गया पुराने वाले रख कि लीजिए। जो वो भी लेने हैं। तो कुछ घर की शॉपिंग भी मैं साथ-साथ कर रही थी, कुछ स्टेशनरी कर रही आप। थी। तो यहाँ पे फिर ये एक जैसे मतलब जो इनका सेक्शन है बर्तनों का, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। तो मैं तो देख-देख के खुश होती रहती हूँ कि कितनी मतलब ज़बरदस्त इनके पास वैरायटी होती है। दिल करता है कि इंसान ये भी ले ले। बट वो यूज़ पे डिपेंड करता है कि आप आपके यहाँ कितना यूज़ हो रहा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ पे किचन के आइटम्स हों, प्राइसेस भी इनकी बहुत देखें मुनासिब हैं। 5.75 रियाल की कुछ चीज़ें होती हैं, मेजॉरिटी जो होती है वो यही होती है। और जो थोड़े से बड़े आइटम्स होते हैं तो फिर उनकी प्राइसेस वेरी करती हैं। तो यहाँ पे मेरा बेटा भी मुझे बता रहा था, कुछ चीज़ें उठा के दिखा रहा था। तो हमने बस ऐसे ही थोड़ी सी विंडो शॉपिंग भी साथ-साथ करी थी और साथ-साथ स्कूल के लिए भी कुछ चीज़ें ली। और यहाँ पे चलो। ये है कि अगर जैसे अब मुझे यहाँ पे आए हुए तकरीबन ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो फिर मैं यही करती हूँ कि भाई अपनी जो भी शॉपिंग होती है यहाँ से ही की जाए। या ये जो मजमा शामिल हो गया, ये तो कीर आइला हो गया, इस तरह की शॉप्स पे। तो जद्दा में ये एक बड़ी आसानी है कि एक ही रूफ़ के नीचे उन्होंने बहुत मांगे अच्छी ट्रायंगल, चीज़ें अब मिल मुझे समझ जाती नहीं आ हैं। रही बहुत ट्रायंगल को कैसे। मतलब भागना नहीं पड़ता इधर-उधर। आपको बहुत आसानी से आप एक ही रूफ़ के नीचे आप सब चीज़ें ले सकते हैं। और यहाँ पे मुझे अब वो मैं ढूँढ रही थी मशीन का कवर। तो वो लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे देखा था, लेकिन इस बार मुझे नहीं मिला। तो मुझे मशीन का कवर चाहिए था, बट वो इस बार अवेलेबल नहीं था। कभी चीज़ें आती हैं, कभी फिर वो सेल हो जाती हैं, तो फिर वो मिलती नहीं है। तो इसी तरह फिर ये ऑयल की बॉटल बड़ी प्यारी-प्यारी यहाँ पे ऑयल की बॉटल्स थी। आप इसमें जैसे कुकिंग ऑयल डाल के रख सकते हैं, थोड़ा बहुत जो आपको यूज़ में होता है। यहाँ पे ये था कि क्या है ये?
मैं देख रही थी कि टॉवल्स वगैरह जो किचन कैबिनेट्स वगैरह शेल्फ्स के लिए क्लीनिंग के लिए, तो मुझे ये अच्छा लगा था। इसमें थोड़ा-सा ये था कि अच्छे से ये मतलब शेल्फ़ वगैरह को क्लीन करेगा। इसके साथ मेटल का शायद वायर्स वगैरह लगी हुई थी और एक साथ पे फैब्रिक था। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो फिर मैंने एक ये ले लिया। और ये यहाँ पे मुझे बड़े खूबसूरत इस दफ़ा दिखे, जो टीज़ और शुगर और कॉफ़ी के सेट होते हैं। 34 रियाल का ये था। और लेकिन अभी किचन में वही ना डिपेंड करता है कि आपके किचन में कितनी प्लेस है। तो यहाँ पे हम दूसरी ऐसे ही रैंडम शॉपिंग कर तो नहीं रहे थे, लेकिन देख रहे थे कि क्या-क्या अब न्यू आया हुआ है मार्केट के अंदर। और अगर आपको यहाँ से कुछ लेना हो तो बहुत आराम से आके आप ले सकते हैं। तो हमारी यहाँ से शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। फिर हमें जाना था पांडा। पांडा में ये होता है कि आराम से हम जाते हैं, घर की शॉपिंग वगैरह, जो फ्रूट्स वगैरह, जो सब्ज़ी, जो भी कुछ लेना होता है, फिर वो हम लेके तो फिर आराम से कर लेते हैं। बस ये है कि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में थोड़ा-सा निकलना भी मुश्किल होता है। जब तक गर्मी तो वैसे भी बहुत शदीद होती है। और ये है कि यहाँ पे जो हमारे अज़ीज़िया के पास ही बिल्कुल है, 5 कदम के फासले पे, मतलब 5 मिनट लगते हैं अगर आप अपनी गाड़ी पे हों तो बहुत आराम से इजीली यहाँ पहुँच जाते हैं। बहुत दूर नहीं है, पास-पास हैं। ये सारी जितनी भी ये मार्केट्स हैं ना, जो मॉल हैं, ये सब बिल्कुल पास-पास हैं। तो बहुत आसानी हो जाती है, दूर-दूर जाना नहीं पड़ता। ठंडी वाली। और जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही आसानी हो जाती है। उनकी शुरू-शुरू में जब मैं आई थी तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही होती थी कहाँ से क्या चीज़ लेनी है। तो फिर टाइम लगा, थोड़ा-थोड़ा सेट हुए और चीज़ें समझ में आने शुरू हो गई। पता भी चल गया कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिलती है। अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं समझ में आ रही होती, तो फिर हमें सर्च आउट करना होता है, कुछ गूगल की हेल्प लेनी होती है। तो लेकिन ये है कि मिल जाता है। और मार्केट्स का इंशाल्लाह जैसे-जैसे हम जाते हैं तो इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाते रहेंगे कि यहाँ पे किस किस्म की मार्केट्स हैं और क्या-क्या चीज़ें हैं, किस-किस रेंज में मिलती हैं। तो यहाँ पे हमने अपने घर के लिए कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह लेनी थी। तो और पांडा वगैरह पे और ये जितने भी दूसरे कारफोर हो गया और ये हो गया, इनमें सबके तकरीबन यही सब चीज़ें सेम ही होती हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्राइसेस का डिफरेंस होता है, तो वो कोई इतना मसला नहीं होता। लेकिन अब लेनी है तो लेनी है। और सब्ज़ियाँ जो हैं यहाँ पे इसी तरह की हैं, ये सारा साल आपको नज़र आती हैं। और जो सब्ज़ी हम पाकिस्तान में खाते हैं जैसे सीज़न वाइज़ आती हैं, उस तरह नहीं मिल रही होती हैं। अब ये बीन्स हैं, वैसे मैंने कभी पकाए नहीं हैं। अगर आप में से किसी ने पकाए हैं, कैसे पकाते हैं, कैसा होता है टेस्ट, तो बताइएगा। और यहाँ पे जी बैंगन हैं, बैंगन तो वैरायटी ऑफ बैंगन्स हैं, छोटे बड़े लंबे हर तरह के दिखते हैं। मैं हर दफ़ा कोई ना कोई नई ट्राई करती हूँ। इस बार मैंने थोड़े से लॉन्ग वाले ले ली। तो वाइट में भी आते हैं, अक्सर मैंने देखे हैं वाइट में भी होते हैं। और यहाँ पे जनाब हमने कुछ फ्रूट्स की शॉपिंग, ग्रोसरी करी, फ्रूट्स, ग्रेप्स ये बहुत मज़े के होते हैं, तो ये ब्लैक वाले, तो ये ब्लैक ग्रेप्स हमने लिए। तो यहाँ पे मतलब ये है कि हर साल जो है ना आपको फ्रूट्स दिखेंगे, स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़, ब्लैकबेरीज़, और दिखने में इतनी अच्छी लग रही होती हैं कि बस आपको बता नहीं सकते। और कुछ ये देखें, ये जैसे हमारे फ्रूट्स होते हैं हमारे पाकिस्तान के, जो टेस्ट हमारे पाकिस्तानी फ्रूट्स का होता है वैसा तो नहीं मिलता, लेकिन ये है कि अच्छा वो कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं। जैसे अब यहाँ पे साउथ अफ्रीकन जो होते हैं किन्नूज़ वगैरह, वो अब यहाँ पे मैं अंगूर मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे और वो इसको इतनी बुरी नज़र लगी कि वो पूरा पंच ही मेरे हाथ से गिर गया। और यहाँ पे ग्रेप्स थे, तो ये थोड़े से खट्टे मुझे लगे, तो इसलिए फिर हमने ये लिया नहीं। फिर हमने कुछ दूसरी चीज़ें ली। और सब्जियों का मैं ये था कि जैसे पाकिस्तान में हमारे सीज़न वाइज वेजिटेबल्स आ रही होती हैं, तो यहाँ पे ये कि सारा साल जो है आपको एक ही चीज़ मिलेगी, वो कुछ वही सिलेक्टिव वेजिटेबल्स होती हैं। तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि भाई डेली हमने क्या पकाना है, क्या सब्ज़ी खानी है। और लेकिन ये जो किन्नू की वैरायटी है, ये आजकल अगर समर है, समर में बहुत ही वो अच्छे लगते हैं, ठंडे करके खाएं। और इसका जूस बना के जो है ये साउथ अफ्रीका के आते हैं,
इनका जूस बना के बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, ठंडा ठंडा पिएँ। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। और कुछ और हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की। और यहाँ पे खजूर के बिस्किट बहुत ज़्यादा होते हैं, जो लोग खाते हैं उनको तो पता ही होगा कि वो कैसा इनका टेस्ट होता है। और हमने भी ट्राई किए, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं खजूर के बिस्किट्स। तो डिफरेंट ये होता है कि चीज़ें हम लोग ट्राई करते रहते हैं, पता चलता रहता है, कभी कोई अच्छी लग जाती है, कभी कोई नहीं अच्छी लगती। तो ये थी हमारी थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग, साथ साथ हम थोड़ी सी और चीज़ें ऐसे ही कैप्चर हमने कर ली। वैरायटी यहाँ पे ये है कि हर वक्त हर तरह की चीज़ एक ही प्लेस मिल जाती है। अब यहाँ पे बेकरी आइटम्स बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे थे, देखने को तो इतना दिल खुश होता है कि आप को बता ही नहीं सकते कि ये भी खाने को दिल कर रहा है देख के। इजिप्शियन तो ब्रेड। और यहाँ पे असल में जो यहाँ पे जो अरब लोग हैं उनकी थोड़ी सी खाने पीने की चीज़ें थोड़ी सी हम लोगों से डिफरेंट होती हैं। वो उनका खाना पीने का थोड़ा स्टाइल और सारी चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती हैं हम पाकिस्तानियों से। और यहाँ पे अब ये है कि कुछ बैग्स हमें दिखे, वो कुछ डिस्काउंट चल रहा था। ये अमेरिकन टूरिस्ट के बैग्स बहुत अच्छे बैग्स होते हैं, तो उनकी ऊपर सेल लगी हुई थी। थोड़ा सा ये था कि अगर जो इनको पसंद करते हैं इस तरह के बैग्स करना, तो वो यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पे था फ़िश का कॉर्नर, तो यहाँ पे फ़िशेस थी जो कि हम लोग तो ऐसा होता है कि जब कुछ समझ नहीं आ रही होती तो फ़िश ही ले आते हैं। फ़िश ले के तो फिर उसको फ्राई करके वही बस खा लेते हैं कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी साथ साथ जब इंसान की लाइफ में चल रहे होते हैं तो फिर थोड़ा बहुत चीज़ों से अवॉइड करना पड़ता है। ज़मज़म बहुत ज़्यादा आया हुआ था, 9 रियाल 10 रियाल का मिल जाता है इजीली भी। तो ज़मज़म की बड़ी ये एक चीज़ अच्छी है कि भाई आराम से आप जितना मर्ज़ी ज़मज़म ला के पिएँ। जैसे पाकिस्तान में हमें होता है कि उम्रे पे को जाएगा या हज पे जाएंगे फिर लेके आएंगे, तो ज़मज़म बड़ा आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पे प्रोटीन्स वगैरह अक्सर मैं ले लेती हूँ। ये मिल्क होते हैं, फ्लेवर मिल्क होते हैं, प्रोटीन्स थोड़े हेल्दी होते हैं। तो आपको प्रोटीन की अगर शदीद ज़रूरत हो तो आप ये ज़रूर पिया करें। और यहाँ हम कुछ स्नैक्स के सेक्शन में आए थे, तो इस बार हमने ये मैंने सोचा कि हम ये वाला ट्राई करते हैं। डिफरेंट हम ट्राई करते रहते हैं, कभी कुछ अच्छा लग जाता है, कभी मेरे बेटे को कभी कुछ समझ आ जाता है, तो फिर हम वो नेक्स्ट टाइम भी ले लेते हैं। लेकिन फ़र्स्ट टाइम जब ट्राई करना होता है तो फिर हम पहले एक ही लेते हैं। तो ये ज़रूरी होता है बच्चों के लिए चीज़ें लेना, क्योंकि बच्चे जहाँ जिन जिन घरों में बच्चे हैं उनको तो पता ही होगा कि बच्चों की चीज़ें कितनी ज़रूरी होती हैं। ये थी हमारी टोटल शॉपिंग। पांडा में हमारी ग्रॉसरी की शॉपिंग थी और कुछ हमारी तो कीरे आइला में। उम्मीद है कि आपको ये शॉपिंग थोड़ा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ये फर्स्ट ब्लॉग है मेरा, तो कुछ चीज़ें पनीचे हो जाती हैं। और यहाँ से फिर हम जा रहे थे घर से जाते जाते याद आया कि हमने रास्ते में अलबैग से आइसक्रीम लेनी है। मेरे बेटे को शौक़ हुआ आइसक्रीम खाने का, क्योंकि हम जब बाहर निकलते हैं उसकी सबसे फेवरेट जो आइसक्रीम है वो अलबैग की है। तो वो प्रेफर करता है कि अलबैग की आइसक्रीम लाजमी लेके दी जाए। और वैसे भी गर्मी है, गर्मियों में बच्चों को आइसक्रीम ना दिलाई जाए तो फिर ये तो उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी ना, कि उनको साथ पी के आ रहे हैं और फिर उनको ट्रीट भी नहीं मिल रही। तो ये हमने आइसक्रीम ली और इन्जॉय की। और ये चीज़ें थी जो मैं लेके आई थी। आप उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोस और ब्लॉग हम आपके साथ शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।